परम श्रद्धेय पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में दास कन्हैया जी का कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा एक जिज्ञासा है, एक मेरा प्रश्न है आपसे कि पूजा पाठ में जो पंडित जी लोग शुद्धिकरण में जल छिटवाते हैं, तो क्या वो जल से शुद्ध होते हैं या मंत्र से? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आपको बहुत बहुत साधुवाद कन्हैया जी, आपने उत्तम प्रश्न किया है। प्रायः हम सभी जितने आचार्य ब्राह्मण गण होते हैं, पंडित जी लोग, वो हर पूजा के प्रारंभ में ही एक पात्र में जल रख करके या गंगा जल रख करके और एक मंत्र बोलते हैं। पौराणिक मंत्र है हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचि। अर्थात अपवित्रा पवित्रो वा, जल से हमने, जो हमारे जजमान हैं या हम खुद हैं, हमने उस जल को छीटा, अपने माथे पर सिंचन किया आम के पल्लव से। अपवित्रा पवित्रो वा, हम अपवित्र थे, पवित्र हो गए। और सर्वावस्थांगतो विवा, अब जो सर्वावस्था क्या है कि जब हम अपवित्र थे, हम नहाए नहीं थे या जो भी थे, अपवित्र अवस्था में थे, तो हमने उस जल से शुद्ध हो गए। तो फिर अगली पंक्ति में कि सर्वावस्थांगतो हुआ। सर्वावस्थांग का मतलब होता है कि जैसे हमारे आपके जो प्राणपति हैं, जो मालिक हैं, सनातन धर्म के सर्वोच्च भगवान सर्वेश्वर भगवान हैं। तो हमारे यहाँ भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। जैसे राम जी कहिए, कृष्ण जी कहिए, शिव जी कहिए, ये सब भगवान हैं। ये सब भगवान एक हैं, इनके रूप भिन्न भिन्न। प्रण अक्षर उपाध्याय, ये तीनों एका। और देवता हमारे यहाँ 33 कोटि हैं, जिनके मालिक इंद्र हैं, जिनके राजा इंद्र हैं। तो देवता अलग हैं और भगवान एक ही हैं। उनके प्रकार अलग अलग हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के आप शिष्य हैं, किसी के आप गुरु हैं, किसी के आप सखा है, किसी के आप पिता है, किसी के आप पुत्र हैं। तो ऐसे भगवान अपने कार्य को बांटे हुए हैं। कोई संहार का काम लिए हैं, कोई सृष्टि का काम लिए हैं, और कोई पालन का काम किए हैं। तो भगवान कितने हुए? भगवान एक हुए। उसी प्रकार से हम भक्त लोग क्या करते हैं कि चालाकी और भगवान की जो माया है उससे फंस जाते हैं, संसार की माया में फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी हम भगवान को छोड़ करके और हम साईं बाबा के यहाँ चले जाते हैं, कभी हम फकीर के यहाँ चले जाते हैं, कभी हम जो है ना सोखा बाबा को पूछते हैं, कभी हम मजार पे माथा टेकते हैं। तो भगवान को जो हम विस्मृत करते हैं, इसलिए जो सभा ही अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान, जो सभी अवस्था में हम रहते हैं, जो हमारे मन के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह माया भरी हुई है, तो इससे भी हमको पवित्रता मिले और भगवान को जो हम विसराते हैं उससे भी हमारा कल्याण हो, वो भी हमको पवित्रता करे। तो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्ष। यस्मृत पुंडरीकाक्ष भगवान जनार्दन, भगवान श्री विष्णु का नाम है पुंडरीकाक्ष। उनका स्मरण करने से सवाहियाभ्यंतरा शुचि, सभी तरह की अंदर और बाहर के जो पाप है, सवाहियाभ्यंतरा, अस्थि में किए हुए जो पाप है, सब अंदर बाहर जल के राख हो जाते हैं। किससे? यस्मृत पुंडरीकाक्ष, भगवान के स्मरण करने मात्र से सवाहियाभ्यंतरा शुचि माने पवित्र हो जाते हैं। तो ये जो लोटा में जल भरते हैं क्या है? ये प्रतीक के रूप में हम लोग रखते हैं, क्योंकि जल भगवान विष्णु का प्रतीक है, अग्नि ब्रह्मा का प्रतीक है और वायु शिव जी का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पंच देवता का पूजन होता है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, है ना, और जल। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पंच देवता का भी पूजा होता है और ये 5 प्राकृतिक हम लोग के यहाँ प्रधान देवता है। तो सवाहियाभ्यंतरा शुचि, हमारे यहाँ मंत्र की प्रधानता है। वेद शास्त्रों में मंत्रों की प्रधानता है। मंत्र का शुद्ध है, मंत्र का सही है, तो उसी से हमारे सब कुछ होता है। कई लोग सोचते हैं कि मंदिरों में जाते तो वहाँ भगवान मंदिर में मूर्ति की पूजा हमारे यहाँ होती है। तो मूर्तियों की जितनी भी पूजाएं होती हैं, तो मूर्ति की पूजा का तो आदर होता ही है, सम्मान होता ही है, लेकिन उसके अंदर में जो रहस्य है वो वेद, हमारे यहाँ वेद मंत्र है। वेद मंत्रों की वजह से मूर्ति स्थापित प्राण प्रतिष्ठित होती है। उदाहरण के तौर पर यदि मूर्ति में सब कुछ होता
तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, मूर्ति तो आदमी बनाते हैं। लोगों में एक प्रश्न है, लेकिन वो वैदिक मंत्र जब उसमें जाते हैं, प्रवेश होते हैं, तब जाके वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कहलाती है। और मूर्ति के खंडित होते ही हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई इनको विसर्जन करो, तो इनको नदी में प्रवाहित करो। क्यों? क्योंकि वो खंडित हो गई, तो मूर्ति की प्रधानता नहीं हुई। इस तरह से आपका हमारी भी मूर्ति का प्रधानता, जो आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है आपके अंदर में, उसका महत्व है। आदमी का महत्व नहीं है, शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। आत्मा चली गई तो हम लोग मिट्टी, राम राम सब तो हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान की जो मूर्तियां हैं उनका आदर सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन उनमें जो वैदिक मंत्रों के द्वारा जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तब जाकर के वो मूर्ति कहलाती हैं, और उनका फिर उस तरह से विसर्जन कर देते हैं तो हम लोग को प्रवाह भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ महत्व किसका है? भगवान के पावन नामों का। इसलिए जल जो है या जो और हम जो करते हैं कर्मकांड के अंदर में, वो शब्द जैसे हम लोग नर्सरी में बच्चों को खल्ली छुआते, लिखो का, लिखो खा। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है बहुत अच्छा कि जैसे एक पेड़ होता है उसको हम लोग घेरते हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग सहारा देते हैं, और जब फल देने लगता है तो सब कुछ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल देने लगा है। उसी प्रकार से हमारे जो ज्ञानी संत महात्मा बड़े लोग होते हैं उनको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, मंत्रों के द्वारा ही, तुलसी के पत्र के द्वारा ही वो सारा पूजा उनको प्राप्त। जैसे शंकराचार्य इत्यादि जो हमारे महाप्रभु लोग हुए, महापुरुष लोग, दंडी स्वामी इत्यादि, वो नाम ही की भगवान का नाम ले लेके ही उनका उद्धार मुक्ति होती है, और हम सबका भी होती है। इसलिए सब भक्तों लोग को भगवान के पावन नामों का स्मरण करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने जो पौराणिक मंत्र की व्याख्या मैंने की है, इससे आपको पूरा अंदर बाहर आपको संतुष्टि मिली होगी। जी गुरु जी, आप संतुष्ट हैं? हाँ, जब बहुत अच्छा लगा गुरु जी।